प्रमुख सनातन धर्म के 5 देवी देव। ये जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा आकाश में, ये सूर्य की मूर्ति रूप नहीं है, ये सूर्य का पिंड रूप है। कौन सा रूप है? सूर्य का निराकार, जैसे शिवजी का शिवलिंग है, ऐसे सूर्य भगवान का ये पिंड रूप है। और पिंड रूप को ही जल चढ़ाया जाता है, किसी मूर्ति को जल नहीं चढ़ाया जाता। जैसे सूर्य जो सामने दिखाई देता है, इसको कैसे जल चढ़ाओगे? टोंटी वाले लोटे में जल लेकर के कमरे में खड़े हो जाओ, छत पे खड़े हो जाओ। ये जरूरी नहीं कि सूर्य दिखाई दे तब ही हम सूर्य को अर्घ दे, पूजा करें। सूर्य उदय से 3 घंटा पहले से भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं, लेकिन सूर्य के उदय होने के 1 घंटे तक ही सूर्य को जल देने पर सूर्य जल का प्रभाव परम फलदायी है। उत्तमा तार को पेता लुप्ता मध्यमा लुप्त तारका कनिष्ठा सूर्य सहिता त्रिधा प्रातः स्मृता संध्या। सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का जाप करना, इन दोनों क्रियाओं को संध्या वंदन कहते हैं। और सूर्य उदय होने से 3 घंटे का समय भगवान शिव के द्वारा अमृत की वर्षा होती है। ईशान कोण में सूर्य रहते हैं। प्रत्येक दिन और रात्रि में 3-3 घंटे एक-एक दिशा में रहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर 8 दिशा है। 9वीं दिशा आकाश है और 10वीं दिशा पृथ्वी है। इसलिए 8 दिशाओं में सूर्य घूमता है। यद्यपि शास्त्रों के अनुसार, विज्ञान के अनुसार सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में रहता है, केवल पृथ्वी घूमती है। लेकिन हमें सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है। कभी ट्रेन की यात्रा की हो तो, और तुम्हारी ट्रेन स्टेशन पे या आउटडोर पे हो गई हो और कोई रेलगाड़ी दूसरी उसके पास में जा रही हो, तो तुम खिड़की से देखना, ट्रेन तो वो जा रही है पर तुम्हें ऐसे महसूस होगा जैसे हमारी ट्रेन चालू हो गई। ध्यान देना। इसी प्रकार से सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में विद्यमान रहता है। सूर्य कभी छिपता भी नहीं है। मैंने विदेशों में भी बहुत कथाएं की हैं। जब यह दिन होता है तो वहां रात होती है, वहां रात होती है तो यह दिन होता है। तो भारत का या विदेशों का सूर्य कोई अलग अलग है क्या? अगर सूर्य छिप जाता तो दूसरे देशों में कैसे उजाला होता? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर इतने धीरे से रे घूमती है कि 3 घंटे में एक दिशा में ही घूमती है। सूर्य जब उदय होता है तो दिन का पहला प्रहर प्रातःकाल कहलाता है, जो पूर्व दिशा में सूर्य 3 घंटे तक रहता है। दूसरे प्रहर में 3 घंटे तक अग्नि दिशा में, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा में सूर्य 3 घंटे तक रहता है। इस समय रसोई बनाना चाहिए, अग्नि का काम करना चाहिए। और दिन के तीसरे पहर में 3 घंटे तक सूर्य भगवान दक्षिण दिशा में रहते हैं, इसलिए विश्राम करना चाहिए। और चौथे प्रहर दिन में सायंकाल के समय सूर्य भगवान दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, जिसको नैऋत्य दिशा कहते हैं, उसमें रहते हैं। रात्रि के पहले प्रहर में सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में रहते हैं। रात्रि के दूसरे पहर में 3 घंटे भगवान सूर्य पश्चिम और उत्तर के बीच की वायव्य दिशा में रहते हैं। तीसरे पहर में, रात्रि के तीसरे पहर में 3 घंटे तक उत्तर दिशा में रहते हैं। कौन सी दिशा में रहते हैं? रात्रि के तीसरे पहर में, जोर से बोलो। और चौथा पहर रात्रि का जैसे ही लगता है, सूर्य भगवान उत्तर और पूर्व के बीच के ईशान दिशा में 3 घंटे तक रहते हैं।
कौन सी दिशा में रहते हैं? ईशान। और ईशान दिशा कौन सी है? दक्षिण और पूर्व के बीच के हिस्से को ईशान कोण कहते हैं। जहां आचार्य जी ईशान कोण के बारे में बताते हैं, वास्तु विज्ञान कहता है इस ईशान दिशा में जिसका समरसेल लग गया, हैंड पंप लग गया, म्युनिसिपैलिटी का पानी का कनेक्शन लग गया, पीने नहाने का पानी जमीन के नीचे से या ऊपर जो ईशान दिशा में रखते हैं, और अपने घर का मंदिर भी कमरे में ईशान दिशा में बनाते हैं, उनके घर में सारा वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, परम सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्य जी बताते हैं 2 काम ईशान दिशा में नहीं करना चाहिए। एक तो टॉयलेट लैट्रिन नहीं बनानी चाहिए, और ईशान दिशा में कभी जीना सीढ़ियां नहीं चढ़ानी चाहिए। ईशान दिशा में यदि आपकी टॉयलेट बन गई तो आपके घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी आ जाएगी। और जीना चढ़ा दिया, जो सबसे बड़ी संतान है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। इसलिए ईशान दिशा में टॉयलेट ना बनावे, जीना ना चढ़ाएं। बाकी तो आचार्य जी आपको बताएंगे, उनकी सुनी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान देना। क्योंकि ये ईशान दिशा भगवान शंकर की है। शंकर की कौन सी दिशा है याद रखना। और समस्त देवी देवताओं की कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। और पितरों की कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। और मनुष्यों की कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। इसीलिए देखना, हम जब घर का मंदिर बनाते हैं तो देवी देवताओं को पूर्व दिशा में बिठाते हैं, और पूजन करने वाला पश्चिम की ओर बैठता है और मुख पूर्व की ओर करता है। आदमी पश्चिम में बैठेगा तो पूर्व में मुंह होगा, और पूर्व में देवताओं को बिठाओगे तो उसका मुख पश्चिम दिशा में होगा। ध्यान ध्यान। सूत जी महाराज कहते हैं ईशान दिशा में जब भगवान शंकर आते हैं, शंकर के सामने सूर्य 3 घंटा ईशान दिशा में 3 घंटा रहते हैं, तब भगवान शंकर ललाट पर बैठे हुए चंद्रमा से अमृत का कलश लेते हैं। ध्यान देना, सूर्य उदय होने से 3 घंटे का पहला समय अमृत काल कहलाता, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता, उषा काल कहलाता है, प्रातः काल कहलाता। क्यों? सूर्य उदय से पहले 3 घंटे भगवान सूर्य के सामने, भगवान शिव के सामने रात्रि के चौथे प्रहर में सूर्य जब ईशान दिशा में 3 घंटे तक रुकते हैं, तो भगवान शंकर चंद्रमा से अमृत का कलश लेकर के वहीं से सूर्य को अर्घ देते हैं। और सूर्य को जल कभी धारा बना के नहीं देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने वाला किसी भी समय कहीं भी खड़ा होकर टोटी वाले लोटे को दोनों हाथों में पकड़कर अंगूठा दूर करके दाएं पांव की एड़ी को जमीन से उठाकर 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र याद हो तो गायत्री मंत्र से देना चाहिए, वरना सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः कह करके 3 बार में जल, और जिस पात्र से, जिस लोटे से आप जल दे रहे हैं उसको हिलाते रहना चाहिए, ताकि आपके दिए हुए जल की धारा ना बने। एक धारा से सूर्य को जल नहीं दिया जाता, और शिव जी को अखंड जल धारा से ही पूजन किया जाता है। जब जल को आप हिलाओगे तो चारों तरफ छिड़काव होगा कि नहीं, बोलो ना। चौथे प्रहर में सूर्य भगवान को जैसे जल दिया जाता है, या सूर्य उदय के 1 घंटे बाद जल दिया जाता है, जैसे भोलेनाथ देकर के सूर्य को प्रसन्न करते हैं, आप भी उसी विधि से सूर्य को अर्घ देवे। स्नान के तुरंत बाद कपड़े पहनकर, वो भी कम कपड़े पहनकर, कभी भी सूर्य को अर्घ दिए बिना, जल दिए बिना देव मंदिर की पूजा मत करना। देवताओं के मंदिर में नहीं जाना। देवताओं की पूजा करने से पहले, घर के मंदिर की देवताओं की पूजा करने से पहले, नगर के मंदिर में जाने से पहले, प्रातः काल सूर्य उदय से 3 घंटा पहले के समय से लेकर सूर्य उदय के 1 घंटे तक 4 घंटों में ही
सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जैसा शिवजी रोजाना अमृत का कलश लेते हैं, दायां पांव पंजे पर खड़ा करके एडी को उठा ले और 3 बार में हरिओम हरिओम कहकर या गायत्री मंत्र बोल करके एक बार दे करके फिर रोक ले, फिर दोबारा से दे हिलाते हुए, फिर तीसरी बार, दूसरी बार रोक ले, तीसरी बार में पूरा जल दे। और यदि कोई सूर्य के 1 घंटे उदय होने के 1 घंटे के समय में सूर्य को अर्घ देता है तो उसे 3 की जगह 4 बार देना चाहिए, एक प्रायश्चित का देना चाहिए। पर ये सूर्य को जल किसी भूमि में नहीं देना चाहिए। घर के छत में हो या कमरे में, तीर्थ में हो या बगीचे में, या तो किसी गमले में इस जल को डालना चाहिए सूर्य को देते समय। अगर कोई गमला पेड़ ना हो तो एक कोई स्टील की, पीतल की, कांसे की थाली या प्लेट जिसका किनारा हो और तुम्हारे लोटे का पूरा जल उसमें आ जाए, जमीन पर ना गिरे, छींटे जरूर गिरे, छींटे तो तुम्हें भी लगने चाहिए, जमीन पर भी लगने चाहिए, लेकिन दिया हुआ जल किसी के पांव में नहीं आना चाहिए। इसलिए कोई भी थाली, कटोरी, कोई भी बर्तन रख करके सूर्य को 3 बार अर्घ दें और लोटे को नीचे रख करके अंगूठी पहनने वाली अंगुली से उस दिए हुए सूर्य के अर्घ अमृत में अपनी अनामिका अंगुली डुबा करके फिर बाएं हाथ की हथेली में इस अंगुली को रगड़ना चाहिए। फिर दोनों हाथों से इस जल को इस तरह मसलना चाहिए और फिर अपने भाग्य पर और चेहरे पर और गले पर 3 जगह सूर्य के इस जल को लगाने से भाग्योदय होता है, रोशनी तेज होती, सूर्य आरोग्य दाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती, घर में सारे रोग, दुख, दरिद्र, संकट सब समाप्त हो जाते हैं और सूर्य की कृपा से शरीर आरोग्यवान होकर आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान बनता है। इस तरह से जल लगाकर, और सूर्य को कभी भी हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करना चाहिए। वैसे तो बिना स्नान के भी अगर आपका सूर्य उगता हुआ दिखाई दे जाए, छत के ऊपर हो या कमरे में, और आपने स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप सूर्य को केवल प्रणाम करें। और सूर्य को हमेशा प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। इसको समर्पण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? समर्पण मुद्रा। हम भी हर हर महादेव में, भागवत वाले जय जय श्री राधे में 3 बार ऊपर हाथ करवाते हैं। यह समर्पण मुद्रा है। दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब है आपने अपने आप को भगवान को न्योछावर कर दिया है। इसलिए जय जय श्री राधे में 3 बार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर से 3 प्रकार से पाप होते हैं। ध्यान देना, तन से, मन से और वचन से।